हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर secondary growth is or are. Here are the names written for the tissue. Okay, here are the three names of the tissues. We have to find out in these options which tissue or which of them are responsible for the secondary growth. तो हमारा क्या पूछा जा रहा है कि वो टिश्यू बताने के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके, जिसके कारण से हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होता है. अब हमें ये समझना होगा उससे पहले कि आखिर सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है. क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ में ना रूट्स और जो है हमारा रूट्स एंड स्टेम थिकेंस. क्या होता है यहाँ पे, स्मूथ रूट और स्टेम जो है हमारा वो थिक हो जाता है. किसके कारण से, और इसी जो थिक होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है. तो यहाँ रूट की बात करें तो रूट में हमारा या तो कैम्बियम लेगा और नहीं तो हमारा दूसरा क्या है, कॉर्क कैम्बियम. तो ये दो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसका, सेकेंडरी ग्रोथ का, रूट में. ठीक है. और स्टीम में जहां तक हमें पता है, आपने भी पढ़ा होगा कि इसके दो पार्ट्स में रीजन होते हैं, जो कि हमारा एक रहता है वास्कुलर रीजन और दूसरा होता है इसका कॉर्टेक्स रीजन. ये दोनों हमारा रीजन हो गया. ठीक है. तो जो दो भागों में दो डिफरेंट रीजन्स में बांटे गए हैं स्टेम्स को, तो वो हमारा क्या है, वास्कुलर रीजन और कॉर्टेक्स रीजन. अब कॉर्टेक्स के वास्कुलर रीजन की बात आती है तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टिश्यू, उसका नाम है कैम्बियम. क्या नाम है उसका, कैम्बियम नाम है. और जो कॉर्टेक्स में लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टिश्यू का नाम है उसका कॉर्क कैम्बियम. ठीक है. तो यहां पे देख सकते हैं हम लोग कि देखिए सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टिश्यू का हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर पूरा डिटेल. और देखिए जैसे कि यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम की बात आती है तो कॉर्क कैम्बियम कहाँ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा, रूट्स में भी दे रहा और स्टिम में भी दे रहा, जो कि कॉर्टेक्स रीजन जो है स्टिम का उसमें दे रहा. तो ये हमारा कॉर्क कैम्बियम जो है ऑप्शन करेक्ट हो गया. फिर उसी प्रकार से देखिए कि यहाँ पे वैस्कुलर रीजन जो है हमारा उसमें कैम्बियम की वजह से होता है. तो कैम्बियम जब वास्कुलर रीजन में होता है तो उसके अंदर ही होगा कैम्बियम. तो कैम्बियम जब वास्कुलर रीजन में आएगा तो उसको हम लोग वैस्कुलर कैम्बियम कह सकते हैं ना. तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा. और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो इंटर कैलरी स्टीम दिया हुआ है वो हमें कहीं भी रिस्पॉन्सिबल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए नहीं दिखता है, कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, और इसीलिए ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा 2 and 3. हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. That means vascular cambium and cork cambium are the tissues responsible for the secondary growth. Simply, ये कहाँ होता है, डाइकॉट्स में होता है. ये सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान में रखना होगा कि रूट और स्टीम का जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो डाइकॉट में होता है. डाइकॉट रूट या फिर डाइकॉट स्टीम में ही होगा, मोनोकॉट्स में नहीं होगा. ठीक है. तो हमारा करेक्ट आंसर निकल चुका है यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 and 3 है. होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा.